नमस्कार साथियों। आदर्श विद्या मंदिर गांधीनगर आबू रोड के अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल अर्बुदा क्लासेस में मैं नरेश गहलोत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक से आज हम अध्ययन करेंगे पाठ 4 का मिलकर करें सफाई। साथियों, कहते हैं कि जहां पर सफाई होती है वहां पर खुशियां और लक्ष्मी जी का निवास होता है। साथियों, स्वच्छ भारत मिशन एक इसका उदाहरण है जिसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक बहुत ही अच्छी शुरुआत की गई। भारतवर्ष को सफाई से जोड़ने के लिए स्वच्छ भारत मिशन अभियान की जो शुरुआत है, गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत की गई थी। पूरे भारतवर्ष के लोगों के सहयोग से आज भारत स्वच्छता व सुंदरता की ओर अग्रसित हो रहा है। सफाई की शुरुआत हमारे आसपास घर गली मोहल्ले से ही करनी चाहिए और इसी बारे में हम जानेंगे कि हम मिलजुल कर हमारे आसपास के वातावरण को, घर को, विद्यालय को, गली मोहल्ले को तथा देश को साफ व स्वच्छ कैसे रख सकते हैं। तो साथियों, चलिए हम पढ़ते हैं पाठ 4 मिलकर करें सफाई। साथियों, स्क्रीन पर किताब आपको दिख रही है, उसमें आपका ध्यान होना चाहिए और आप भी साथ साथ में पढ़ते रहिए। तो चलिए पढ़ते हैं पाठ 4 मिलकर करें सफाई। हमारे विद्यालय में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जा रही थी। इस दिन पूरे भारत में स्वच्छ भारत मिशन के तहत सभी जगह जगह साफ सफाई चल रही थी। विद्यालय में भी स्वच्छता अभियान कार्यक्रम चलाया गया। गंगा ने उसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। संपूर्ण सफाई होने के बाद गंगा ने देखा कि विद्यालय बहुत ही सुंदर लग रहा था। गंगा ने घर जाकर अपनी माँ को बात बताई और कहा कि माँ, घर की सफाई करने में मैं भी आपकी मदद करूँगी। नीचे हम देख रहे हैं कि 2 चित्र दिए हुए हैं, उसमें एक में सफाई करते हुए बालक दिख रहे हैं और दूसरा सफाई करने के बाद में जो विद्यालय है वो कितना साफ सुथरा दिख रहा है। सोचिए और बताइए, सोचिए और लिखिए। आपके विद्यालय में भी स्वच्छता अभियान चलाया गया होगा। आपने उस समय क्या क्या कार्य किए, उन कार्यों की सूची बनाइए। आपने इस अभियान में भाग लेकर क्या अनुभव किया? आपने स्वच्छता अभियान के बाद अपनी आदतों में क्या क्या परिवर्तन किया? हम देखते हैं कि हमारे विद्यालय में भी समय समय पर हम श्रमदान करते हैं, सफाई करते हैं, ताकि हम जहाँ पर पढ़ते हैं, अधिकतर समय बिताते हैं, कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं, वह स्थान कैसा होना चाहिए? साफ होना चाहिए। इसलिए हम समय समय पर वहाँ सफाई करते हैं। हमने इस अभियान को लेकर यह अनुभव किया कि हमें आसपास हमारे परिवेश को साफ रखना चाहिए। और इस अभियान के बाद में हमने यह जाना, हमने अनुभव किया कि हमें साफ सफाई रखने की इस आदत को हमारे जीवन में उतारना चाहिए। एक कदम स्वच्छता की ओर। स्वच्छ भारत मिशन भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया राष्ट्रीय स्तर का अभियान है। इसका उद्देश्य गलियों, सड़कों तथा सार्वजनिक स्थल को साफ सुथरा रखना है। यह अभियान महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ किया गया था। कुछ दिनों बाद गंगा जब विद्यालय के लिए चली तो उसने देखा कि गली मोहल्ले में कचरे का ढेर लगा था। उसे अच्छा नहीं लगा। विद्यालय जाकर उसने अपनी कक्षा में इस बात की चर्चा अपने साथियों से की। गंगा ने बताया कि हम सब अपने स्कूल, घर आदि को तो साफ रखते हैं, पर गली मोहल्ले तो गंदे हैं। ऐसी सफाई से क्या फ़ायदा? इस बीच हरीश झट से बोल उठा कि ये काम हमारा तो नहीं है। इस संबंध में हम क्या कर सकते हैं? चर्चा कीजिए और लिखिए। क्या गली मोहल्ले की साफ सफाई की हमारी भी कोई जिम्मेदारी है या नहीं? बताइए, है या नहीं?
हाँ, गली मोहल्ले की साफ सफाई की पूरी जिम्मेदारी किसकी है? हमारी है, क्योंकि वो गली और मोहल्ला किसका है? हमारा है, हम उसमें रहते हैं। आगे देखिए, गली मोहल्ले में कचरा और गंदगी का क्या कारण है? गली मोहल्ले में हम देखते हैं तो गली मोहल्ले के लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक नहीं है। वे घर का कचरा बाहर सड़क पर ही फेंक देते हैं, जिससे गंदगी फैलती है। आगे देखते हैं कि हमारे गली मोहल्ले साफ रहे, इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो हमारे गली मोहल्ले साफ रहे, इसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे गली मोहल्ले के झाड़ू लगाना तथा कचरा उठाने की व्यवस्था करवानी चाहिए, और गली मोहल्ले में जगह जगह कूड़ा दान रखना तथा उपयोग हेतु लोगों को प्रेरित करना चाहिए। और देखें तो गंदगी से होने वाली बीमारियों के बारे में लोगों को जागरूक करना चाहिए, तथा गली मोहल्ले में अगर कोई कचरा फेंकता है या बाहर रोड पर कोई कचरा फेंकता है, डस्टबिन का यूज़ नहीं करता है, तो उस पर जुर्माना लगाना चाहिए। पता कीजिए और बताइए, आपके गली मोहल्ले की सफाई कौन करता है? कौन करता है आपके गली मोहल्ले की सफाई? हाँ, हमारे गली मोहल्ले की सफाई कौन करता है? सफाई कर्मचारी करता है। आगे देखते हैं, वे इकट्ठे किए हुए कूड़े का क्या करते हैं और कहाँ ले जाते हैं? वे इकट्ठे किए गए कूड़े को शहर से दूर एक निश्चित स्थान होता है, वहाँ पर डाल देते हैं, ताकि गंदगी हमारे शहर में ना फैले और लोगों से गंदगी दूर रहे। आगे देखते हैं कि इस कार्य में इन्हें क्या कठिनाइयाँ आती है। तो हम देखते हैं कि इस कार्य में उन्हें यंत्रों की कमी, मशीनों की कमी का सामना करना पड़ता है। कई बार उन्हें मतलब हाथों से ही सारा काम करना पड़ता है, मशीनें या यंत्र नहीं होते हैं, तथा इस कार्य में उन्हें संक्रमण या बीमारी का भी खतरा बना रहता है, क्योंकि वे गंदगी उठाते हैं, तो उन्हें वो गंदगी के ज़्यादा पास रहते हैं, तो उन्हें इसका खतरा ज़्यादा रहता है कि वे बीमार पड़ जाएंगे या उन्हें संक्रमण हो जाएगा। सोचिए और बताइए, यदि एक सप्ताह तक आपके विद्यालय या घर के आसपास फैला कूड़ा कचरा साफ नहीं किया जाए तो क्या होगा? यदि एक सप्ताह अगर ऐसा हो गया, कूड़ा कचरा हमारे घर गली मोहल्ले के आसपास जमा हो गया, तो क्या हो सकता है? हमारे स्वास्थ्य खराब हो सकता है। कूड़े कचरे से मच्छर पैदा होंगे, मक्खियाँ पैदा होगी और अनेक प्रकार की बीमारियाँ फैला सकती है। करके जानिए, घर से निकले कचरे में से उन चीज़ों की सूची बनाइए जिनका उपयोग पुनः किया जा सकता है। ऐसी ही चीज़ें जैसे गत्ते, कागज़, थैलियाँ आदि का उपयोग कर कुछ उपयोगी चीज़ें हम बना सकते हैं, जैसे पैकिंग के खाली डब्बे के गत्ते से कचरा पात्र हम बना सकते हैं। पुराने कपड़ों से डस्टर बना सकते हैं, रस्सियाँ बनाना, दरिया बनाना आदि ये काम कर सकते हैं। चॉकलेट के रेपर से सजावटी सामान बनाना आदि ये काम हम कर सकते हैं। एक शुरुआत। गंगा बहुत खुश थी, आज उसके भाई भाभी आने वाले हैं जो शहर में रहते हैं। वह जल्दी घर पहुंची। भाई भाभी उसके लिए बहुत से उपहार लाए थे। उनके आने से सभी बहुत खुश थे। थोड़ी देर बाद भाभी ने पूछा कि शौचालय कहाँ है? गंगा ने बताया कि घर में तो शौचालय नहीं है। भाभी खुले में शौच जाने को तैयार नहीं थी। भाभी का कहना था कि हम घर एवं बाहर घूंघट निकालते हैं तो खुले में शौच कैसे जाएं? ये बात भी सही है। यह तो अच्छी बात नहीं है। बहू की बात सुनकर दादाजी ने कहा, यह बिल्कुल सही कह रही है। आज ही कारीगरों को बुलवाओ और घर के अहाते में शौचालय बनवाओ। आजकल तो शौचालय बनवाने के लिए सरकार सहायता भी देती है। गंगा के घर शौचालय बनता देख गांव के अन्य सभी लोग भी अपने यहाँ शौचालय बनवाने लगे। तो शौचालय हमारे घर में ही होना चाहिए, इससे हमें बहुत सुविधा रहती है। चर्चा कीजिए और लिखिए। गंगा की भाभी का कहना है कि जब हम घर एवं बाहर घूंघट निकालते हैं तो खुले में शौच कैसे जाए? यह बात कितनी उचित है।
हाँ, उचित है, ये बात सही कह रही है वो। खुले में शौच जाने के क्या बुरे बुरे परिणाम हो सकते हैं? आपके क्षेत्र में क्या लोग खुले में शौच करते हैं? ऐसे लोगों को आप क्या राय देंगे? जिनके पास घर नहीं है, जो तंबुओं में रहते हैं, उनके लिए शौच की क्या व्यवस्था होनी चाहिए? आगे देखते हैं कि शौच जाने के बाद साबुन से हाथ धोना क्यों ज़रूरी है? बताइए, क्यों ज़रूरी है? क्योंकि शौच जाने पर हमारे हाथों में या नाखूनों में कीटाणु घुस जाते हैं, जो कि हमें बीमार कर सकते हैं। तो हमें हाथों को अच्छी तरह से साबुन से साफ करना चाहिए। आगे देखते हैं कि देखिए, सफाई की मशीन है, आधुनिक पोछा सफाई कर्मी है, स्वच्छ शौचालय का चित्र दिया हुआ है, साफ सुथरा घर है, देखो हर जगह सफाई है। चित्र में सफाई कर्मी के पास क्या उपकरण है? चित्र में सफाई कर्मी के पास पोछा लगाने की मशीन है। सफाई के उपयुक्त उपकरण न हो तो सफाई कार्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि सफाई के उपयुक्त उपकरण ना हो तो एक तो सफाई में देरी होगी और दूसरा सफाई कर्मचारी को संक्रमण का खतरा, बीमार होने का खतरा बहुत अधिक रहेगा। आदत हो, दिखावा नहीं। गंगा के भाई भाभी चंडीगढ़ यात्रा कर लौटे थे। उन्होंने उसे वहाँ के बहुत से फोटो दिखाए। गंगा ने देखा कि सभी जगह बहुत साफ सुथरी थी। अब वह विचार करने लगी कि हमारे घर तो छोटे हैं और सब जगह इतनी सफाई नहीं है। भाई के मित्र जिसके घर भाई भाभी जाकर लौटे थे, कुछ दिनों बाद गांव आने वाले हैं। ऐसे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। उसने भाभी से इस संबंध में बात की। भाभी समझदार थी। उसने गंगा को समझाया, छोटे बड़े घर से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता, बस सफाई बहुत ज़रूरी है। यह किसी को दिखाने के लिए नहीं होनी चाहिए, वरन ये हमारी आदत का हिस्सा होना चाहिए। सोचिए और लिखिए। सफाई हमारी आदत का हिस्सा होना चाहिए, इस बारे में आपके क्या विचार हैं? सफाई हमारी आदत का हिस्सा होना चाहिए, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? तो हमारे विचार से सफाई सिर्फ दिखावा नहीं बल्कि हमारी आदत का हिस्सा होना चाहिए, ताकि हमें भूल से भी गंदगी ना हो तथा हमारे आसपास का वातावरण कैसा होना चाहिए? स्वच्छ बना रहे और कोई गंदगी ना हो। सफाई के कार्य करने वाले लोगों के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? तो सफाई का कार्य करने वाले कर्मचारियों के साथ हमारा व्यवहार स्नेहपूर्ण, दयाभाव, सम्मानजनक होना चाहिए। उनके साथ छुआछूत या भेदभाव का व्यवहार नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं, अगर हमारे गांव शहर साफ नहीं होंगे तो हमारे देश की छवि कैसी होगी? यदि हमारे गांव या शहर साफ नहीं होंगे तो हमारे देश की छवि और देशों के सम्मुख खराब होगी, अच्छी नहीं होगी, बहुत खराब होगी। आगे देखते हैं, अगर हमारे घर की साफ सफाई नहीं होगी तो हमारे जीवन पर क्या प्रभाव होगा? यदि हमारे घर की सफाई नहीं होगी तो हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। सफाई करने वाला श्रेष्ठ है, कचरा फैलाने वाला नहीं। तो जो सफाई करता है वो श्रेष्ठ होता है और जो कचरा फैलाता है वो श्रेष्ठ नहीं होता है। भाभी के समझाने पर गंगा और उसकी सहेलियों ने सफाई को अपनी आदत के लिए कुछ संकल्प लिए। संकल्प क्या लिए उन्होंने? अब हम अपनी कक्षा में कागज, पेंसिल के छिलके, टॉफ़ी के रेपर्स आदि नहीं फेंकेंगे। हम दीवारों, फर्श अथवा फर्नीचर पर नहीं लिखेंगे और उन्हें गंदा नहीं करेंगे।
हम जगह जगह नहीं थूकेंगे और कचरा भी नहीं फेंकेंगे। हम रोज़ नहाएंगे और साफ कपड़े पहनेंगे। हम प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग नहीं करेंगे। हम हमारी गली मोहल्ले, घर, स्कूल और सार्वजनिक स्थानों पर सफाई में पूरा योगदान करेंगे। जब हम बाज़ार में सब्जी, किराने का सामान आदि खरीदने जाएंगे तो कपड़े का थैला ज़रूर साथ में लेकर जाएंगे, क्योंकि हम प्लास्टिक की थैलियों में सामान लाते हैं तो हम प्लास्टिक की थैलियाँ घर लाकर सामान अपने डब्बे में डालकर वो थैलियों को फेंक देते हैं बाहर, या कुछ उसमें चीज़ें डालकर, जैसे छिलके वगैरह या कुछ सड़ी गली सब्जी या कुछ खाने पीने का सामान उसमें डालकर हम थैली में बांधकर बाहर फेंक देते हैं तो वो थैलियाँ जानवर खा लेते हैं। वो थैलियाँ कुत्ते, गाय, बकरी, भैंस, सूअर वगैरह खा लेते हैं और वह थैलियाँ उनके पेट में जाकर जम जाती है और वे मर जाते हैं। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आगे देखते हैं विशेष। गांधी जी के आश्रम में कोई भी व्यक्ति जाता तो उसे दैनिक कार्य में सर्वप्रथम शौचालय साफ करने का कार्य दिया जाता था। वह व्यक्ति जब इस कार्य को अच्छी तरह कर लेता था, उसके पश्चात ही उसे अन्य कार्य दिया जाता था, क्योंकि महात्मा गांधी स्वच्छता और सफाई को सर्वाधिक महत्व देते थे। आज हमारे देश में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि सड़कें, स्टेशन, बस स्टैंड आदि साफ सुथरे मिले, घरों में कूड़ा पात्र अवश्य हो, साथ ही कचरे का पुनःचक्रण द्वारा निस्तारण करना आवश्यक है। पुनःचक्रण यानी रिसाइकिल करके हमने जो कचरा पैदा किया है, हमसे जो कचरा हुआ है, उसका हम वापस प्रयोग कर सकें। हमने सीखा स्वच्छ रहने के लिए साफ सफाई आवश्यक है। हमने अपनी सफाई स्वयं करनी चाहिए। सफाई दिखावा नहीं बने बल्कि आदत बन जाए। शौचालय में ही शौच करना चाहिए, खुले में नहीं, ताकि बीमारियां न फैलें। जाना समझा? अब बताइए, आपने अपने विद्यालय में स्वच्छता अभियान कैसे चलाया? इसका वर्णन करना है। आपने अपने विद्यालय में स्वच्छता अभियान कैसे चलाया होगा, अपने बताना है। तो हमने विद्यालय में स्वच्छता अभियान के लिए दल बनाए होंगे, गुट बनाए होंगे। सब बच्चों के अलग अलग दल बनाकर उन्हें कार्य सौंपा होगा और स्वच्छता के इस अभियान को अच्छी तरीके से पूर्ण किया होगा। सफाई हमारी आदत बन जाए, इस हेतु हमें क्या करना चाहिए? सफाई हमारी आदत बन जाए, इसके लिए हमें हमारे जीवन में सफाई को, इस आदत को उतारना चाहिए और आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए, ताकि हमारे आसपास कोई भी गंदगी ना फैले। गांधी जी अपने आश्रम में आने वाले को सफाई के प्रति सजग करने के लिए क्या करते थे? गांधी जी अपने आश्रम में आने वाले को सफाई के लिए सजग करने के लिए शौचालय को साफ करने का काम देते थे, और जब वे इस काम को अच्छी तरह से कर लेते थे तो फिर बाद में उनको दूसरा काम देते थे। देश के स्वच्छ भारत मिशन पर अपने विचार लिखिए। देश के स्वच्छ भारत मिशन पर अपने विचार अगर हम लिखें या बताएं तो स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। यह बहुत महत्वपूर्ण अभियान है। सभी लोगों को इस अभियान से जोड़ा जा रहा है। स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य है स्कूल, घर, गली, मोहल्ले तथा सार्वजनिक क्षेत्रों को साफ व स्वच्छ रखना, ताकि हमारा देश की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छी है और भी अच्छी हो जाए। तो साथियों, आज हमने पढ़ा पाठ 5, पार्ट 4 पढ़ा है, और आपके इनके प्रश्न उत्तरों को बहुत अच्छी तरीके से करना है। और धन्यवाद बहुत बहुत अच्छी तरह से पढ़ने और समझने के लिए।